ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हमारा चतुर्थ प्रकरण चल रहा है जिसमें भगवान अपने परम भाव के विषय में बता रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया, इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान जो हैं वो सभी प्राणियों के भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को जानते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति रहित कोई पुरुष अभक्त भगवान को नहीं जानता। तो भगवान को न जानने का क्या कारण है? क्योंकि उसके आगे महामाया का पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि वो महामाया जो है उसने अज्ञान का पर्दा, महामाया मतलब अज्ञान, क्योंकि अज्ञान की उत्पत्ति हुई है प्रकृति से, तो अज्ञान अविद्या का पर्दा पड़ा होने के कारण भगवान को नहीं जान पाता जो है जीव। तो इसी बात को आगे बता रहे हैं यहां पर 27वें श्लोक में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। साधारण लोग भगवान को नहीं जान पाते क्योंकि उनके आगे महामाया का पर्दा है। वो महामाया किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो पर्दा डालती है, कैसे जो है अज्ञान जो है उनको आवृत कर लेता है, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि हे भरत वंश में उत्पन्न परंतप। परंतप माने परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले जो पराये हैं। यहाँ पर परन का मतलब है पराये लोग, तो जो शत्रु हैं उनको तपाने वाले। हे परंतप अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले। इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन मतलब इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले। द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व मोहेन माने द्वंद्व रूपी जो मोह है। द्वंद्व किस चीज का है? सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व हैं ये मोह है। तो इस मोह के कारण सर्वभूतानि, सारे मनुष्य सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे माने सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि स्टार्ट होती है, सर्गे सम्मोहम, सम्मोह माने मोह को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सर्गे यान्ति, सर्गे माने इस सृष्टि के आरंभ में सम्मोह को, सम्मोह मतलब जन्म मृत्यु रूपी जो मूढ़ता है उसको प्राप्त होते हैं। अर्थात इस संसार के अंदर आवागमन करते रहते हैं। तो आवागमन करने का कारण क्या है? इच्छा और द्वेष के कारण जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, और उस द्वंद्व से मोहित होने के बाद वे लोग
इस संसार के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये भगवान ने कारण बताया है कि क्या है हमारा संसार में आने का कारण। जीव की विमुखता का कारण क्या है? जीव की विमुखता का कारण है मोह। मोह का मतलब है यह न जान पाना कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। और यह मोह हमारे को कब से है? ये मोह है सृष्टि के आदिकाल से। और सृष्टि कब से है? अनादि। सृष्टि कब से है हमें पता नहीं है, अनादिकाल से है, हमेशा से है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि सृष्टि तब पैदा हुई थी, नहीं। जब भगवान है उनकी इच्छा हुई तो सृष्टि पैदा हो गई। तो मोह कैसे उत्पन्न होता है उसका कारण बता रहे हैं यहां पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो अविद्या है वो किस प्रकार से, अज्ञान किस प्रकार से हमको आवृत्त करता है हमारे ज्ञान को। तो उसके लिए कारण बता रहे हैं दो, इच्छा और द्वेष। इच्छा का मतलब क्या है? राग। राग को ही इच्छा कह दिया गया है। तो जो राग और द्वेष है यही है दो कारण। तो अनुकूल वस्तु के प्रति राग होता है, जब राग होता है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है, और प्रतिकूल वस्तु के प्रति हमें द्वेष हो जाता है, हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए वस्तु। तो ये जो राग और द्वेष हैं ये द्वंद्वात्मक हैं। द्वंद्वात्मक का मतलब है जहां पर दो हैं। द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम। द्वंद्व शब्द जो बना है वो द्वौ द्वौ, दो, जब दो वस्तु हैं तो वो द्वंद्व बन गया। द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम। तो जहां पर भी दो हैं वहां पर द्वंद्व होगा। अगर किसी वस्तु में राग और किसी में द्वेष है तो द्वंद्व हो गया। जैसे सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, शीत उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब द्वंद्व हैं। ये जो दो दो का झगड़ा है यही है द्वंद्व। एक से तो राग हो गया और दूसरे से द्वेष हो गया। तो जब हम किसी व्यक्ति को राग करते हैं तो ये समझो कि उसको छोड़कर सब लोगों से लगभग द्वेष सा ही है। एक व्यक्ति को राग करने का अर्थ ये हुआ कि अन्य व्यक्तियों से द्वेष है, द्वेष सा ही है, द्वेष नहीं है, द्वेष सा ही है। क्योंकि अब यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे उस रागास्पद को, रागास्पद का मतलब हुआ जिससे हम राग करते हैं, प्रेमास्पद बोलते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे उस रागास्पद को कष्ट देगा, दुख देगा, तो हम उससे द्वेष करेंगे। ये भगवान जो बात बता रहे हैं हमारे सब बिल्कुल अनुभव में आने वाली बातें हैं। यदि हमारा कोई मित्र है, परम मित्र है, लंगोटिया यार है, और अगर कोई उसको कष्ट देगा तो हम उससे भी द्वेष करने लगेंगे। और ऐसा होता भी है। हमारा उससे कोई डायरेक्ट द्वेष नहीं भी था तो भी उस रागास्पद के प्रति द्वेष होने के कारण हमारा भी उससे द्वेष हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उस राग के अंदर फंस गए। राग में हम फंस गए और सबसे द्वेष करके भी उस अपने रागास्पद व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुख देना चाहते हैं कि उसको कोई कष्ट ना हो। तो जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? तो सबसे राग करते हैं और लोगों से, और उन लोगों से राग करके जिससे हम द्वेष कर रहे हैं अर्थात द्वेषास्पद को दबाना चाहेंगे। ये नियम है संसार का। यदि हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो हम और लोगों से प्रेम करने लगेंगे जिससे कि हम सब मिलकर उसको दबा दें, उसका नुकसान कर दें। राग और द्वेष का यही एक तरीका है ऑपरेट करने का। और इसी को कहा गया है मोह। इसी से उत्पन्न होता है मोह। इच्छा द्वेष समुत्थेन।
इस मोह से हमारी जो मूढ़ता है वो और दृढ़ होती है और हमारा पतन हो जाता है। हम ये सोच नहीं पाते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, बस इसी में उलझ कर रह जाते हैं, राग और द्वेष में। इससे हमारी मित्रता है, इससे हमारी शत्रुता है। मित्र को हम कैसे अधिक से अधिक सुख दे दें और शत्रु को हम किस प्रकार से दबा दें, उसका नुकसान पहुंचा दें। और ये दोनों ही, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, संसार से हमारा बंधन और अधिक मजबूत करते हैं। अगर राग द्वेष नहीं होगा तो हमारा बंधन मजबूत नहीं होगा संसार के व्यक्तियों से। राग और द्वेष के कारण हम लोग बहुत अधिक बंधते चले जाते हैं इस संसार के लोगों से, और संसार के लोगों से अधिक बंधने का मतलब है कृष्ण से विमुखता। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि कृष्ण और संसार दोनों विपरीत वस्तु हैं। जहां तक आसक्ति का प्रश्न है, वास्तविकता तो यह है, संसार का जो निर्माण हुआ, संसार को जो भगवान ने क्रिएट किया, वो अपनी सेवा के लिए किया था, और हम उसी से राग और द्वेष कर बैठे और कृष्ण से विमुख हो गए। यह समस्या की पूरी मूल जड़। अब जब कृष्ण से विमुख हो गए और संसार में अधिक और हम आसक्त हो गए राग और द्वेष के कारण, तो बार बार हम लोग संसार में आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो साधक को जो राग और द्वेष की जो बातें हैं, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने यही बताया था कि राग और द्वेष हमारे शत्रु हैं, परिपंथी हैं। तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथी नऊ। कई जगह पर भगवान ने राग और द्वेष की बात की है, द्वंद्व की बात की है, मोह की बात की है। तो ये जो मोह है, ये राग और द्वेष से ही उत्पन्न होता है वास्तव में। मोह, जब मोह शब्द की बात होती है तो हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है मोह। ये मोह जो है, राग और द्वेष का ही ये स्वरूप है। परमार्थ मार्ग में इसीलिए राग और द्वेष को शत्रु बताया है, हमारा डाकू बताया था ना इनको, परिपंथी नऊ। और ये रहते कहां हैं? हमारी इंद्रियों में, उनके विषयों में। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 उनके विषय, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, और 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आंख क्या कहती है? आंख कहती है मुझे गोरा रंग अच्छा लगता है। कान कहते हैं मुझे शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है, मुझे अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों को पॉप म्यूजिक अच्छा लगता है, और अपनी प्रशंसा के आगे तो रसगुल्ला भी फीका है। कोई थोड़ी सी भी वाहवाही कर दे, हम उसके फैन हो जाते हैं। और जो फैन होते हैं, ये करते क्या हैं? ये केवल हवा देते हैं हमारे अहंकार को, सभी तो उनको बोला जाता फैन। अब आजकल इसको बोलते हैं फॉलोअर्स। आपके फॉलोअर्स कितने हैं? और जो आपको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, जिसके जितने अधिक फॉलोअर हैं उसकी उतनी बड़ी लंबी पूंछ हो गई। ये सब बड़ा अजीब सा हिसाब बना रखा है अहंकार को पोषित करने का। ये हमें बात सुनने में अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन है तो सच्चाई ही। बहुत अच्छी नहीं लगेगी ये बात हमको सुनने में कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फैन हैं। पहले तो फैन कम हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरनेट के जमाने में तो ये फॉलोअर वाला सिस्टम चल गया है। फॉलोअर वाला सिस्टम मतलब लोगों को कोई खास काम तो है नहीं, तो वो फॉलो करते हैं लोगों को, तो फॉलोअर्स हो जाते हैं वो। फॉलोअर कुछ नहीं होते हैं, वो सिर्फ हवा मारते हैं आपको, अहंकार आपका पुष्ट करते हैं और अधिक बलवान करते हैं, जिससे हम और अधिक फंसते चले जाते हैं। फूंक मारते हैं कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। और प्रशंसा से बड़ी तो कोई चीज हमको लगती नहीं है, ये सच्ची बात है। प्रशंसा यदि हम सुन रहे हैं तो इसमें हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि वो प्रशंसा कर कौन रहा है। यदि कोई आपसे श्रेष्ठ
वैष्णव आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसका आदर करके उसका सम्मान करके उसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि श्रेष्ठ वैष्णव जो है आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हां, यदि कोई अच्छी बात है तभी करेंगे, केवल तभी, और केवल संकेत मात्र करेंगे। आपको अननेसेसरी हवा में नहीं उठाएंगे ऊपर, क्योंकि वो आपका कल्याण चाहते हैं। तो इसीलिए यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो बड़ा सावधानी की आवश्यकता है कि कर कौन रहा है। यदि सामान्य विषयी पुरुष आपकी प्रशंसा कर रहा है किसी भी विषय में, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है, और हो सकता है दाल ही पूरी काली हो। उसी प्रकार हमारी जीवा, ये तो हमको सारे दिन नचाती है। मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, ये सब जानते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आजकल क्या आश्चर्य है जो साधारण रूप से देखा जाता है समाज में, क्योंकि आजकल तो बच्चे होते हैं 1 या 2, तो माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि बेटा क्या खाओगे। अब बताइए, बच्चे को क्या इतनी बुद्धि है कि वो न्यूट्रिशियस फूड और नॉन न्यूट्रिशियस फूड को आइडेंटिफाई कर सकेगा? बच्चे की तो जो जीवा को आनंद दे देता है वही उसे अच्छा लगेगा, और उसको वो खिलाकर माँ बाप बड़े गर्व का अनुभव करते हैं कि मैंने अपने बेटे की इच्छा पूरी की। जबकि हम लोगों के समय में तो कभी ये पूछा नहीं जाता था हमसे कि क्या खाओगे। घर में जो बना है वो खाना ही खाना है, और वो नहीं खाना है तो मत खाओ, तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं बनेगी। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं हमारी, ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। इससे हम क्या कर रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि अपने बच्चे का जो रसनेंद्रिय है उसका लॉलुप बना रहे हैं अपने बच्चे को। उससे पूछकर, उसको स्वतंत्रता देकर चुनाव करने का कि तुम क्या खाओगे बेटे। तो कम से कम हम अपने जीवन में अपने को नहीं सुधार पाए तो बच्चे को सुधारें या ना सुधारें, लेकिन उसको और अधिक जो है वो लॉलुप तो ना बनाएं, इंद्रियों का गुलाम तो ना बनाएं उसको। जब तक उसको ज्ञान नहीं है तब तक उसको अच्छी से अच्छी चीज ही खिलाएं जो ठीक है उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये एक छोटा सा सजेशन मैं आपको दे रहा हूं, कोई इसमें कोई आक्षेप नहीं है किसी भी प्रकार का, ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो छोटे से बच्चे को, जिसे अभी बोलना भी नहीं आता है ठीक तरह से, उसकी पसंद और नापसंद को महत्व देना हमारे लिए कितना उचित है और कितना नहीं है, ये तो सब आप जान सकते हैं। हम जान सकते हैं ये बात, लेकिन उस बच्चे के लिए हम ठीक नहीं कर रहे अगर हम ऐसा करते हैं तो, क्योंकि उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स इस छोटी सी उम्र से इतनी अधिक स्ट्रांग हो जाएंगी कि वो उसके अंदर और अधिक आसक्त करती चली जाएंगी उसको। हमारा जीवन का उद्देश्य है राग और द्वेष को शिथिल करना, ये मान के चलिए। तभी तो हम लोगों के यहां प्रसाद का विधान किया गया है। भगवान को जो भोग लगा दिया गया है वही मुझे ग्रहण करना है, तो इसमें अब राग और द्वेष का प्रश्न ही नहीं है। भाई भगवान को जो चीज अच्छी लगेगी मैं वही चीज ग्रहण करूंगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। फिर इसमें सोच विचार की क्या आवश्यकता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है। अरे जिस चीज का हम भगवान को भोग लगा सकते हैं उस चीज को ग्रहण करो। सोचना क्या है? क्या हम चाय का भगवान को भोग लगा सकते हैं? क्या हम ऑनियन गार्लिक का भोग लगा सकते हैं भगवान को? नहीं लगा सकते, तो फिर इसका मतलब हमारे लिए भी अनुमति नहीं है। क्योंकि जो रसनेंद्रिय है, जो हमारी जीवा है, ये हमको बहुत घुमाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्रिय जो है हमारी वो यही है। हड्डी तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन काम दो करती है। टेस्ट बर्ड्स भी इसी के अंदर है हमारी, और वाणी भी यही है। वाणी भी हमारी जो वाक इंद्रिय है वो भी यही है।
तो जितना हम लोगों का जो भोजन नियमित होगा उतनी ही हमारी वाणी पर कंट्रोल होगा। जो लोग अनियमित भोजन करते हैं उनका वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही इंद्रिय है, वो उसको आदत पड़ी हुई है अनियमित होने की। इसलिए इस बारे में बहुत विशेष सावधानी हमको रखनी चाहिए कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। और अगर कहीं ऐसा सुविधा नहीं है कि भाई भगवान का भोग लगा पाए प्रॉपरली, तो भी कम से कम उनका स्मरण तो करें। भोजन करते हुए भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी दीक्षित नहीं हैं, भोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा तो है ना परमार्थ में जाने की, तो फिर कम से कम भगवान के नाम का स्मरण करें भोजन करते हुए, भोजन करने से पहले। तो इस प्रकार से हमें अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को शिथिल करना है, ना कि उनको बलिष्ठ। और बच्चों के साथ ये घोर अन्याय है अगर हम उनके साथ ऐसा करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में इसी को प्रोग्रेस कहा जा रहा है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को हम किस प्रकार उनके रुचिकर विषयों को उपलब्ध करा दें। बस इंद्रिय तर्पण के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, इधर उधर जाते हैं, वैकेशंस मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब इंद्रिय तर्पण का एक खेल है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ये। तो इस प्रकार जो अपने राग द्वेष से मूढ़ हो गया है, उसे भगवान से क्या लेना देना। और यही राग द्वेष जब अपने स्थूलत्व को प्राप्त करता है तब वो काम और क्रोध बन जाता है। तृतीय अध्याय में हम लोग काम, क्रोध, राग, द्वेष के विषय में बहुत डिटेल में श्रवण कराए हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसको दोबारा से जाकर श्रवण कर सकते हैं। तीसरे अध्याय के जो भगवान ने श्लोक बताए थे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, 37 श्लोक से लेके और 43 श्लोक तक, इसका आप दोबारा से श्रवण करेंगे। काम और क्रोध के विषय में भगवान ने उनको हमारा परम शत्रु बताया था, तो वहां पर हम लोगों ने इसका अच्छे प्रकार से विश्लेषण किया है, व्याख्या की है। तो काम क्रोध जो है वो हमारे नित्य बैरी हैं, और यही है वो सम्मोह अवस्था, सम्मोहम, सम्यक रूपेण जो मोह को प्राप्त हो चुका है। तो द्वंद्वात्मक अवस्था जो है मोह की, ये है चित्त का विक्षेप। देखिए, चित्त की 5 अवस्थाएं हमने श्रवण की थी। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 क्षिप्त अवस्था, नंबर 2 विक्षिप्त अर्थात विक्षेप, नंबर 3 मूढ़ता, नंबर 4 एकाग्र और नंबर 5 निरुद्ध। तो एकाग्र और निरुद्ध ये तो बहुत हाई स्टेजेस हैं, ध्यान की और समाधि की स्टेजेस हैं, हम उसकी बात अभी छोड़ते हैं। क्षिप्त अवस्था ये सबसे निम्न कोटि की है, इसको भी अब छोड़ दीजिए। तो 2 अवस्थाएं बची, विक्षिप्त और मूढ़। इसी की बात यहां पर की गई है इस श्लोक में। द्वंद्वात्मक मोह जो है, राग और द्वेष जो है, ये अवस्था है चित्त का विक्षेप, और इसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ वह मोह है, वो है अवस्था मूढ़ता की। मूढ़ होने का मतलब है कि मोह को प्राप्त हो चुका है, और मोह होने से पहले की अवस्था है द्वंद्वात्मक। ये करूं या ये करूं, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस प्रकार का जो हमारा संकल्प विकल्प है, ये जो अवस्था है ये विक्षेप की अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है। विक्षिप्त का मतलब है अभी पता नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है, विक्षिप्त है चित्त। तो विक्षिप्त अवस्था और मूढ़ अवस्था। तो द्वंद्वात्मक मोह की अवस्था जो है वह विक्षिप्त है, और जब वो मोह सम्यक रूपेण से मोहित हो जाता है तब वो मूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। सम्मोह की अवस्था है मूढ़ता की अवस्था। तो पहले वाली लाइन में भगवान ने बताया इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये पहली अवस्था हुई। इच्छा और द्वेष यानी राग और द्वेष के कारण द्वंद्व रूपी मोह, ये पहली अवस्था है। अब यही अवस्था जब और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है तब वो
सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित का मतलब सम्यक रूपेण मोह हो जाता है उसको, ये मूढ़ता की अवस्था होती है। और मूढ़ व्यक्ति ही सर्गे यान्ति परंतप, बार बार इस जन्म मरण के चक्र को प्राप्त होता रहता है। सर्गे यान्ति परंतप। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर मन की, चित्त की। तो मनोवृत्तियों के विषय में यदि हम जानना चाहें तो मन को एक तरफ लगाना, उसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति। मन को किसी जगह पर लगाना, उसको बोला प्रवृत्त होना किसी कार्य में। और दूसरी तरफ किसी मन को किसी जगह से हटाना, उसको बोला जाता है निवृत्ति। तो हमें करना क्या है? भगवान में अपनी वृत्ति लगानी है हमें। भगवान में अपनी वृत्ति लगानी है अभ्यास के द्वारा, तो हो जाएगा हमको भगवान से प्रेम। और संसार से हमको हटानी है, तो यही हो जाएगा वैराग्य। तो जब इन दोनों वृत्तियों को हम संसार में लगाते हैं, तब बनता है राग और द्वेष। एक व्यक्ति से राग होने लगता है और दूसरे से द्वेष होने लगता है। तो राग हमें करना है भगवान से, और द्वेष हमको करना है, द्वेष नहीं करना है, तटस्थ हो जाना है इस संसार से। क्योंकि जब हम भगवान में अपनी वृत्ति लगाएंगे, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो मार्ग है ना। तो हमें प्रवृत्त होना है भगवान की ओर और निवृत्त होना है संसार से। निवृत्त होने का मतलब छुट्टी पा लेनी है, और इसके लिए एफर्ट नहीं करना हमको। भक्ति मार्ग में इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संसार से विरक्ति है वो स्वयं होती है। उसके लिए स्पेशल कोशिश नहीं की जाती, जैसे कि ज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी लोग जो हैं, इस संसार से विरक्त होने के लिए स्पेशल रूप से जो है वो प्रयास करते हैं, वैराग्य का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो इसके लिए अलग से अभ्यास नहीं करते। उनका जो है स्वयं ये सब कुछ हो जाता है। 11वें स्कंध में भागवत पुराण के दूसरे अध्याय में बताया 42वें श्लोक में, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिकेक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम् स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम्। भक्ति परेशानुभवो, भक्ति क्या है? परेशानुभवो, भगवान की अनुभूति। तो भक्ति जो है वो भगवान की अनुभूति है। तो भक्ति के करने से भगवान की अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। और विरक्ति, संसार से विरक्ति अपने आप होने लगती है। तो भक्ति हो रही है, भगवान का अनुभव हो रहा है, और संसार से विरक्ति भी हो रही है। तीनों बातें एक साथ हो रही हैं भक्ति के करने से। तीनों बातें एक साथ, भक्ति हो रही है, भगवान की अनुभूति हो रही है, और विरक्ति हो रही है संसार से। उदाहरण दिया यथा अश्नतः, जैसे कि भोजन किया जाता है, स्यु तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है, और क्षुधा निवृत्ति भी होती है। क्षुधा निवृत्ति का मतलब हमारी जो भूख है वो निवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा संसार जो है वो निवृत्त हो जाता है, उससे विरक्ति हो जाती है संसार से। और भक्ति करने से भक्ति पुष्ट होती है, और परेशानुभव, भगवान की अनुभूति होने से एक आनंद मिलता है, तुष्टि भी मिलती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारी पुष्टि होती है, हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, और हमको आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन बता दी, ये किसके साथ होगा? जिसने शरणागति ली हुई है, प्रपद्यमानस्य, जो प्रपद्यमान है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, जो भगवान के प्रपद्य हैं,
जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ रखा है, उन्हीं के साथ ऐसा होगा कि भक्ति करने से उनको भक्ति भी पुष्ट होगी, आनंद की अनुभूति भी होगी और संसार से विरक्ति भी होगी, तीनों एक साथ होंगे। यह है भक्ति की महिमा कि उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक साथ होते हैं। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति ही जो है प्रेम और वैराग्य को जन्म देते हैं, भगवान से प्रेम और संसार से वैराग्य। तो हम लोग इसी बात को थोड़ा आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।